जय हिंद दोस्तों। वर्ल्ड जियोग्राफी की सीरीज को अब हम आगे बढ़ाएंगे और ये हमारा इस सीरीज का सेकंड लेक्चर है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं विश्व के प्रमुख जलप्रपात। तो इससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज हैं उनको डिस्कस करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप इन सभी को नोट भी करते जाएं, यानी इनका जो डिटेल्स है वो आप नोट कर सकते हैं। इस सीरीज में जो हमने पहला वीडियो डिस्कस किया था वो किया था विश्व की प्रमुख झीलों से रिलेटेड। आज हमारा सेकेंड वीडियो है, तो आज हम विश्व के जलप्रपात डिस्कस कर रहे हैं। अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा विश्व की प्रमुख नहरें। तो इन सभी टॉपिक को हम कवर करने वाले हैं सीरीज में। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है एंजेल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात दोस्तों? एंजेल जलप्रपात। अब हम इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, डिटेल से जानेंगे। तो यह दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है और यह वेनेजुएला देश में है। अब ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो एंजेल जलप्रपात है ये किस देश में है? तो यह वेनेजुएला देश में है। वेनेजुएला में जो कानेमा राष्ट्रीय उद्यान है उसमें स्थित है ये एंजेल जलप्रपात। और ये किस नदी पर बना हुआ है? तो ये कैरोनी नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 979 मीटर की, यानी लगभग 3212 फीट की। यह जलप्रपात ओयन टेपुई नामक पहाड़ी से गिरता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये है ओयन टेपुई नामक पहाड़ी। तो इससे नीचे की तरफ गिरता है कौन? एंजेल जलप्रपात। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन क्या है? टोगेला जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो जो टोगेला जलप्रपात है यह दक्षिण अफ्रीका यानी साउथ अफ्रीका में स्थित है। इसके बारे में डिस्कशन करते हैं। तो उसकी ऊंचाई है 948 मीटर की, यानी लगभग 3110 फीट की। यह जलप्रपात टोगेला नदी से बनता है और यह ड्रेकेंस वर्ग पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो ये इससे रिलेटेड जानकारी है, इसको आप नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, ट्रेस हरमाना जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? आंसर हो जाएगा 914 मीटर की। ठीक है, तो इस जलप्रपात की ऊंचाई आप नोट कर सकते हैं। और जो ट्रेस हरमाना जलप्रपात है यह पेरू देश में है। किस में है दोस्तों? पेरू देश में। इसकी ऊंचाई है 914 मीटर, यानी लगभग 2999 फीट। यह जलप्रपात घने अमेजन वर्षा वनों से घिरा हुआ है। ठीक है, यानी कि यह जो जलप्रपात है यह अमेजन वर्षा वनों के बीच में स्थित है। और जो ट्रेस हरमानास नामक जो शब्द है इसका अर्थ क्या होता है? तीन बहनें। तो इसकी तीन धाराएं हैं, इसलिए इसे ट्रेस हरमाना बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, बोयोमा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा लुआलाबा। तो जो लुआलाबा नामक नदी है उस पर स्थित है बोयोमा जलप्रपात। और जो बोयोमा जलप्रपात है ये किस देश में स्थित है? तो यह कॉन्गो लोकतांत्रिक गणराज्य में स्थित है। और ये किस नदी पर बना हुआ है? लुआलाबा नदी पर। और जो लुआलाबा नदी है ये आगे जाकर के कॉन्गो नदी के नाम से जानी जाती है। इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है लगभग 61 मीटर की। तो ये 7 चरणों में मिलाकर इसकी ऊंचाई है 61 मीटर की। इस जलप्रपात को पहले स्टैनली जलप्रपात के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन है, नियाग्रा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? आंसर हो जाएगा इसका नियाग्रा नदी पर। तो नियाग्रा जलप्रपात नियाग्रा नदी पर स्थित है। और यह किस देश में स्थित है? तो यह अमेरिका और कनाडा की सीमा पर स्थित है। किस नदी पर है? नियाग्रा नदी पर। इसकी कुल ऊंचाई कितनी है? लगभग 51 मीटर की, यानी 167 फीट की इसकी ऊंचाई है। यह दो झीलों इरी और ओंटेरियो के बीच में स्थित है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी से संबंधित है? आंसर हो जाएगा जाम्बेजी नदी। तो विक्टोरिया जलप्रपात जाम्बेजी नदी से संबंधित है। विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है? तो यह जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है और यह जाम्बेजी नदी पर बना हुआ है। इसकी ऊंचाई है लगभग 108 मीटर की, यानी 354 फीट की इसकी ऊंचाई है। यह यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल भी है। इस पॉइंट को भी आप नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, योसेमाइट जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है। दोस्तों योसेमाइट जलप्रपात की अगर हम बात करें तो इसकी जो ऊंचाई है वो है 739 मीटर की, यानी लगभग
2425 फीट की इसकी ऊंचाई है। यह अमेरिका में स्थित है और यह किस राष्ट्रीय उद्यान में है? तो योसेमाइट नेशनल पार्क में ये स्थित है। यह अमेरिका का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, रिब्बन जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह अमेरिका में स्थित है। इस पॉइंट को आप जरूर नोट करें, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो रिब्बन जलप्रपात अमेरिका में स्थित है और अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में ये स्थित है और यह योसेमाइट नेशनल पार्क में स्थित है। और ये किस पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत है? तो ये सिएरा नेवादा पर्वत श्रृंखला के अंतर्गत है। इसकी ऊंचाई है 491 मीटर की, यानी 1611 फीट की। अगला क्वेश्चन है, ग्रेट कामारना जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो दोस्तों यह जो जलप्रपात है यह गुआना देश में है। किस देश में है? गुआना देश में। तो यह जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के देश गुआना में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 488 मीटर है, यानी 1601 फीट है। अगला क्वेश्चन है, डेल्ला जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो यह कनाडा देश में स्थित है। ठीक है, कौन सा जलप्रपात दोस्तों? डेल्ला जलप्रपात। तो ये कनाडा में स्थित है और कनाडा का जो ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत है उसमें स्थित है। इसकी ऊंचाई है लगभग 440 मीटर की और यह कनाडा का सबसे ऊंचा जलप्रपात माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, युमबिल्ला जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो यह पेरू देश में है। कहाँ पर है दोस्तों? पेरू देश में। तो युमबिल्ला जलप्रपात पेरू देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई 896 मीटर है, यानी लगभग 2938 फीट है। अगला क्वेश्चन है, विनुफोसन जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? नॉर्वे में। तो नॉर्वे देश में स्थित है विनुफोसन जलप्रपात। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है? तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शन है इनमें कौन सा जलप्रपात न्यूजीलैंड में है? तो ब्राउन जलप्रपात जो है वो न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, योसेमाइट जलप्रपात किस अमेरिकी राज्य में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा कैलिफोर्निया में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से दो जलप्रपात नॉर्वे में स्थित है? आंसर हो जाएगा वालेफोसन और उटीगोड जलप्रपात। तो ये दोनों जलप्रपात जो हैं वो नॉर्वे देश में स्थित। अगला क्वेश्चन है, पोउकोकू जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो ये जलप्रपात स्थित है अमेरिका में। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? अमेरिका में। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण मार्डालफोसन। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण मार्डालफोसन जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो यह नॉर्वे देश में स्थित है। कहाँ पर स्थित है दोस्तों? नॉर्वे में। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? 705 मीटर की और अगर हम फीट में बात करें तो इसकी ऊंचाई है 2313 फीट की। अगला क्वेश्चन है, क्यूल जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो क्यूल जलप्रपात की बात करें तो यह भी नॉर्वे देश में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, वेटिसफोसेन जलप्रपात की ऊंचाई लगभग कितनी है? आंसर हो जाएगा 2822 फीट, यानी लगभग 860 मीटर की इसकी ऊंचाई है और यह नॉर्वे देश में स्थित है। इस बात को आप याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, ट्रे कंटेन जलप्रपात किस देश में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा नॉर्वे में। तो ये भी नॉर्वे में ही स्थित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है, दोरोखोवेची जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो यह यूक्रेन देश में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? यूक्रेन में। अगला क्वेश्चन है, पोरोग जलप्रपात जो कि रूस में है, इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 2300 फीट इसकी लगभग ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन है, नाची जलप्रपात किस एशियाई देश में स्थित है? तो जो नाची जलप्रपात है यह जापान देश में स्थित है। कहाँ पर है स्थित? जापान में। अगला क्वेश्चन है, नाची जलप्रपात किस एशियाई देश में स्थित है? तो दोस्तों यह जापान में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सदरलैंड जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो जो सदरलैंड जलप्रपात है यह न्यूजीलैंड में स्थित है। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। अगला क्वेश्चन है, हुआंग गोसू जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चाइना में। कहाँ पर स्थित है? चाइना में। अगला क्वेश्चन है, ट्रोल टूंगा जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो दोस्तों यह नॉर्वे देश में स्थित है। कहाँ पर है ये? नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है, मार मोरे जलप्रपात किस यूरोपीय देश में स्थित है? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा इटली में। कहाँ पर स्थित है? इटली में। अगला क्वेश्चन है, आथिर अपिल्ली जलप्रपात किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो यह केरल राज्य में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? केरल राज्य में। अगला क्वेश्चन है, हुका जलप्रपात किस देश में स्थित है? तो हुका जलप्रपात स्थित है न्यूजीलैंड में। कहाँ पर? न्यूजीलैंड में। इस लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है,
सोसैन जलप्रपात किस अमेरिकी राज्य में स्थित है? तो ये आइडाहो राज्य में स्थित है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, तो इन सभी को नोट कर लें। इस प्रकार से हमने जलप्रपात से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उन सभी को डिस्कस कर लिया है। आप स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो यहाँ पर जा कर के आप राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है वो ज्वाइन कर सकते हैं। तो अभी स्पेशल छूट चल रही है, तो उसके लिए कूपन कोड यूज करना है RAINY600, तो आपको इसमें छूट मिल जाएगी। ये कोर्स 3 साल की वैलिडिटी के साथ है, इस बात को आप याद रखिएगा। इसमें पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, इन सभी टॉपिक को बहुत ही डिटेल से समझाया जाएगा। अगर आपको इस कोर्स को लेने में कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं। जीके जीएस फाउंडेशन कंप्लीट ऑनलाइन बैच आपको ऐप पर मिलेगा, जो कि आपके CGL, CHSL, MTS, व्यापम वर्ग 2, SSC GD इन सभी के लिए काफ़ी यूजफुल है। दोस्तों, आपको बता दें कि आप स्टडी करके जब ऐप को इंस्टॉल करेंगे तो कोर्स एंड PDF वाले ऑप्शन पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पर राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन जीएस फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे, बाय नाउ वाले ऑप्शन पर जाएंगे, कूपन कोड यूज करेंगे तो आप ये कोर्स खरीद सकते हैं। दोस्तों, आप राजा गुप्ता सर की ऑब्जेक्टिव स्टैटिक जीके की बुक और स्टैटिक जीके की बुक को प्राप्त कर सकते हैं, अपने घर पर मंगा सकते हैं। तो उसके लिए आपको इस वेबसाइट पर जाना है, ऑर्डर करें, यहाँ से ये बुक आपके घर तक पहुँच जाएगी। या फिर इस बुक को खरीदने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, तो वहाँ से आप इसको खरीद सकते हैं। अभी 50% ऑफ चल रहा है, डिस्काउंट मिलेगा आपको, तो आप इस जो बुक है उसको खरीद सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे ऐप पर जब जाएंगे तो टेस्ट पास वाला ऑप्शन मिलेगा, जहाँ पर आप 4000 से अधिक टेस्ट दे सकते हैं 1 साल की वैलिडिटी के साथ। यहाँ पर आपको हर एक एग्ज़ाम के लिए टेस्ट मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों, आपको बता दें कि ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है, जिसमें आप 2024 और 2025 की जो मंथली करंट अफेयर्स की ई बुक होती है उसका पैकेज प्राप्त कर सकते हैं मात्र 199 रुपए में। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। ठीक है, तो जब आप जाएंगे ऐप पर तो ये मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर आपको ईयरली करंट अफेयर्स, हाफ ईयरली करंट अफेयर्स, मंथली करंट अफेयर्स, इन सभी की ई बुक मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, जिसका नाम है राजा गुप्ता करंट अफेयर्स, और आप इस नंबर पर भी संपर्क कर सकते हैं अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो। और आपको बता दें कि 1000 स्टैटिक जीके की PDF और 1000 टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स की PDF भी आपको ऐप पर ही मिलेंगी, तो इन सभी को प्राप्त कर ले ऐप पर जाकर।